ज्ञान समाचार के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास कंप्यूटर से संबंधित है और लेखपाल रैपिड रिवीजन क्लास में आज हम 6वां चैप्टर देखेंगे MS ऑफिस और MS वर्ड और उसके साथ उसके MCQ भी सॉल्व करेंगे। तो इस चर्चा में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। यहाँ ट्रेडिशन रूप एक दिया गया है जहां हम ट्रेडिशन रूप में यानी पारंपरिक रूप में कैसे इस्तेमाल करते थे और आधुनिक स्वरूप क्या है उसका। पारंपरिक स्वरूप में देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये है एक तरीके से, और इस पैकेज में वर्ड्स, एक्सेल और पावर पॉइंट आते हैं। अब नया स्वरूप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट 365। अब इसका नाम जो हो गया 365 हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट वार्षिक सदस्यता या सब्सक्रिप्शन आधारित सेवा है। क्लाउड एकीकरण सुविधा है, वन ड्राइव के नाम से आपको क्लाउड स्टोरेज मिलता है। ऑनलाइन सेवाएं में देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम और शेयर पॉइंट जैसी सुविधाएं अब इसका हिस्सा हैं। अब हम देखते हैं MS ऑफिस के प्रमुख एप्लीकेशन व उनके कार्य। देखिए MS एक्सेल यानी डेटा प्रबंधन, नाम से ही आपको है कि प्रबंधन का काम करता है। यानी प्रकार में देखेंगे तो स्प्रेडशीट ये एप्लीकेशन है। इसका उपयोग जो हम देखेंगे तो टेक्स्ट और संख्याओं का वाले डेटा का संपादन ये करता है। ग्राफ और चार्ट बनाना, अगर आपको ग्राफ और चार्ट बनाना है तो MS एक्सेल के नाम से सुविधा आपको यहाँ उपलब्ध है। वहीं MS वर्ड देखेंगे यानी दस्तावेज निर्माण, वर्ड प्रोसेसिंग, ये एक सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग देखेंगे टेक्स्ट आधारित दस्तावेज जैसे लेटर लिखना, निबंध लिखना, रिपोर्ट लिखना, ये सब MS वर्ड पे काम होगा। MS पावर पॉइंट जो है कि प्रस्तुतिकरण का काम करता है यानी प्रेजेंटेशन का काम करता है, ये उसके लिए सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग देखेंगे तो इसका स्लाइड के रूप में निर्माण किया जाता है। MS एक्सेस देखेंगे जो डेटाबेस की सुविधा देता है यानी DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। उपयोग इसका होगा डेटा स्टोर, व्यवस्थित और प्राप्त करना, यानी छोटे माध्यम व्यवसायों के लिए यह कार्य करता है। इसमें टेबल बनाना, फॉर्म भरना, क्वेरी करना, रिपोर्ट शामिल इसमें रहता है। मुख्य रूप से ईमेल भेजने और प्रबंधित करने का सॉफ्टवेयर क्या है? MS आउटलुक। ये याद रखिएगा, स्टार क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार आए हैं। MS आउटलुक यह ईमेल भेजने और प्रबंधित यानी उनको मैनेज करने का सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो MS आउटलुक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे MS ऑफिस के ऐतिहासिक सफर यानी उनके वर्जन और कब कब वो वर्ष में आए थे। देखिए जो पहला वर्जन है यानी 1.0 वह 19 नवंबर 1990 को आए थे, पहला वर्जन। फिर आता 3.0 के नाम से 30 अगस्त 1992। फिर 4.0 के नाम से आया था 17 जनवरी 1994। फिर 95 के नाम से आया 95 में। 97 का आया 96 में। इसमें अगर एग्जाम में भी पूछेगा तो कॉमनली सॉफ्टवेयर के बारे में पूछता है कि कब कब आए, आपको ईयर जरूर याद रखना है इसमें। 2000 इंपॉर्टेंट है, ये 1999 में आया था। XP के नाम से वर्जन इंपॉर्टेंट, ये स्टार है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार कई एग्जामिनेशन में। 2001 में आया था XP। फिर 2003 में आया था, फिर 2007 में आया था, 2010 में आया था, 13 में भी आया था, 16 में भी आया था और 19 में भी आया था। तो इस तरीके से इनका वर्जन रहा। तो इसके जो कहने का मतलब है कि इम्पोर्टेंट आप जरूर याद रखिएगा। आज का लेटेस्ट जो चल रहा है नवीनतम 2021 का चल रहा है, ये दो जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पुराने क्वेश्चन आ चुके हैं, आ भी सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लॉन्च जब इसकी हुई थी 1983 में, यह माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो नेचर है वह देखेंगे, यह एक प्रकृति प्रमुख वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका मुख्य उपयोग देखेंगे तो रिज्यूम, CV और अन्य सभी प्रकार के आधिकारिक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसका यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। और पेज क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि पेज क्या है। MS वर्ड में एक विशेष स्थान जहां डेटा एंट्री या टेक्स्ट टाइपिंग की जाती है उसे पेज कहते हैं। जानकारी के लिए आपको
जरूर देखना चाहिए। पेज तो सबको मालूम ही है कि पेज क्या है। फिर देखते हैं फाइलों की पहचान, एक्सटेंशन और एक्सएमएल तकनीक। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अक्सर आते हैं। एक्सटेंशन और एक्सएमएल टेक्नोलॉजी क्या है? देखिए 2007 से पहले ओल्ड जो फॉर्मेट होता था वो एक्सटेंशन होता था, यानी डॉट कॉम के नाम से वो होता था। ठीक है, अब 2007 में और उसके बाद हम देखेंगे जो न्यू फॉर्मेट अब आया है डॉट डॉक्स के नाम से आया, DOCS, एक्स यहाँ लग गया तो उसको डॉक्स कहा गया। अब देखिए पुरानी तकनीक क्या थी, ये साधारण बाइनरी फॉर्मेट में होते थे और नई फॉर्मेट में XML आधारित होती है। इस चीज को अंतर याद रखिएगा, बाइनरी फॉर्मेट और XML आधारित दोनों वही काम करेंगे एक्सटेंशन, लेकिन यहाँ जो बात की गई है एक्सटेंशन में डॉट डॉक के नाम से और डॉट डॉक एक्स के नाम से, ये नाम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अब XML क्या है ये देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म देखेंगे, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इसको कहा जाता है XML। ठीक है, 2007 में डॉट डॉक के आगे एक्स यानी XML को जोड़ा गया। इसका जो कारण था ताकि वर्ड की सारी फाइलों को इंटरनेट पर आसानी से अपलोड, शेयर व व्यवस्थित किया जा सके, इसलिए इसका उपयोग किया गया था। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, MS वर्ड डिफॉल्ट पेज सेटअप और मार्जिन। अब देखिए यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, लोग ध्यान नहीं देते इस छोटे छोटे पॉइंट पे। देखिए अब डिफॉल्ट पेज की जो साइज होती है 8.5 इंटू 11 इंच, ये स्टार है, ध्यान रखिएगा। मार्जिन क्या है? पेज के किनारों और लिखे गए टेक्स्ट के बीच छोड़ी गई खाली जगह। अब डिफॉल्ट टॉप और बॉटम मार्जिन हमेशा 1 इंच की होती है, उसमें मार्जिन होती है, और डिफॉल्ट लेफ्ट और राइट मार्जिन में 1.25 इंच की मार्जिन होती है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, इसको कहते हैं डिफॉल्ट लेफ्ट राइट मार्जिन। ठीक है, ये राइट मार्जिन, ये लेफ्ट मार्जिन। अब ये मार्जिन जो है ये है आपका 1 इंच का, जो कि डिफॉल्ट टॉप और बॉटम मार्जिन इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे MS वर्ड इंटरफेस। तो यहाँ विंडो से ऊपर का भाग जो होता है उसको दिखाया गया है। एक विंडो खोलेंगे, अगर आपके पास सिस्टम हो या लैपटॉप हो किसी मित्र का, तो इस चैप्टर के आधार पे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी शॉर्ट की भी हैं। और किस तरह पेज खुलता है एक बार ध्यान रख के खोल लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से कार्य करता है MS वर्ड। ठीक है, 1 मिनट, पेज रुक गया है। हाँ, अब यहाँ देखेंगे, अब फाइल का नाम ये वाला एरो है। ठीक है, यहाँ फाइल का नाम यानी डॉक्यूमेंट यहाँ लिखा रहेगा 1 नंबर, यानी यहाँ फाइल का नाम रहेगा। डिफॉल्ट रूप से नया दस्तावेज डॉक्यूमेंटेशन 1 के नाम से खुलता है। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन 2, 3 बढ़ते जाता है जितनी आप डॉक्यूमेंट रखे हो। सेव करने के बाद आपका दिया गया नाम यहाँ दिखता है। ठीक है, यहाँ दिखेगा। अब 2 नंबर पे ये फिगर देखेंगे आप, तो इसी बार में ऑफिस बॉटम और क्विक एक्सेस टूल मौजूद होते हैं, इस तरीके के टूल्स मौजूद होते हैं। 3rd नंबर पे कंट्रोल बटन होता है, इस तरीके का माइनस स्क्वायर बना रहता है, क्रॉस बना रहता है। ठीक है, मल्टीपल का चिन्ह रहता है। दाएं कोने में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, ये क्लोज बटन हुआ, ये आपको मिनिमाइज हुआ, और ये मैक्सिमाइज का चिन्ह है। ये चिन्ह आप इधर जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मेन्यू बार। फाइल और होम टैब में देखेंगे तो मेन्यू बार क्या है? यह एक प्रकार की टाइटल बार के ठीक नीचे स्थित होता है। इसमें कई आदेश यानी कमांड बटन और टैब्स होते हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट आदि, ये सब के ऑप्शन रहते हैं। अब यहाँ फाइल मेन्यू देखेंगे तो दस्तावेज के बुनियादी कार्य यहीं से होते हैं। ये आप फिगर देख लीजिएगा, इस तरीके का फिगर आता है उसमें, इस फिगर को ध्यान रखिएगा। इसका जो मुख्य विकल्प है, नया फाइल बनाना, ठीक है, सुरक्षित उसे रखना, सेव करना, छापना यानी प्रिंट करना, ये सब ऑप्शन यहाँ होते हैं। होम मेन्यू जो है वो MS वर्ड का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला डिफ़ॉल्ट मेन्यू है। इसका जो मुख्य कार्य है टेक्स्ट लिखना, एडिट करना और फॉर्मेट करना। अब हम इंसर्ट मेन्यू को देखते हैं।
दस्तावेज में चित्र, ग्राफिक्स और पेज नंबर जोड़ने के लिए इसका उपयोग होता है। अब यहाँ देखते हैं वस्तुएं और ग्राफिक्स यानी ऑब्जेक्ट। देखिए टेबल आइकॉन बना रहता है, उसमें टेबल का मतलब होता है डेटा को व्यवस्थित करने के लिए, यानी रो और कॉलम के माध्यम से इसको सेट किया जाता है। वहीं पिक्चर का बना होता है तो उसका मतलब होता है चित्र। कंप्यूटर से इमेज, जेपीजे फाइल, पीएनजी फाइल और जीआईएफ फाइल जोड़ने के लिए इस आइकॉन का यूज होता है। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि ये तीनों चित्र के लिए होते हैं, ये याद रखिएगा। एक फाइल होता है जेपीजे को डॉट जे पी जी ई जी कहा जाता है, सॉरी जेपीईजी। ये फाइल भी जेपीजे ही होता है, लेकिन इसको कई बार जे पी ई जी के नाम से भी लिखा रहता है, इस चीज को याद रखिएगा। शेप होता है, ये रेखाएं, तीर, चक्र आदि जोड़ने के लिए इस तरीके का शेप यूज होता है। नेविगेशन डेटा में देखेंगे हेडर ऊपर फुटर। देखिए पेज जो होते हैं, जो खोले जाते हैं, वो ऊपर वाला भाग हेडर कहा जाता है और नीचे का भाग फुटर कहा जाता है। वहीं पेज नंबर 1 2 3 इस हिसाब से ये स्वतः डालना पड़ता है, तो इस आइकॉन का यूज होता है उसमें। हाइपरलिंक क्या होता है? इस तरीके का आइकॉन बना होता है, किसी टेक्स्ट को वेबसाइट या अन्य दस्तावेज से लिंक करना, तो इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे पेज लेआउट। देखिए लेआउट का मतलब होता है जो दिखावट, पेज की दिखावट यानी मार्जिन, किनारों का स्पेस सेट करना। ये पेज हुआ तो मैंने ये किनारे सेट किया हुआ है, तो इस तरीके का आप सेट करें, आप इसी के बीच में ही आपका डेटा रहेगा, या लिखना होगा तो इसी मार्जिन के बीच में ही लिखना होगा, तो उसी चीज को मार्जिन कहा जाता है, जिसमें नॉर्मल, नैरो और वाइड इस तरीके का आप सेटिंग कर सकते हैं। ओरिएंटेशन क्या होता है? पोर्ट्रेट यानी सीधा डिफॉल्ट बनाम लैंडस्केप, यानी आपने इस तरह का पोर्ट्रेट फिगर देखा और लैंडस्केप, इसी को लैंडस्केप करके आपने डेटा सेट किया, तो पेज उस हिसाब से सेट होता है। साइज इसमें देखेंगे लेटर होता है, A4 होता है और लीगल होते हैं, ये 3 प्रकार के पेज के आकार होते हैं। अब स्ट्रक्चर देखेंगे, पेज संरचना, कॉलम देखेंगे तो दस्तावेज को न्यूज़पेपर की तरह कई कॉलम में बांटना। ठीक है, न्यूज़पेपर कई कॉलम में बटे रहते हैं, कुछ सेक्शन यहाँ लिखे रहते हैं, कुछ सेक्शन या जैसे आप इसी फिगर में देखें तो मैंने कॉलम का यूज किया है। ठीक है, इसी तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। अब ब्रिक्स क्या है? तो नया पेज यानी पेज ब्रेक या नया सेक्शन शुरू करना, तो उसको कहते हैं ब्रिक्स। ये सब शब्द आप जरूर याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये सब। इन शब्द का मतलब क्या होता है? एक पेज है, उसको आपने तोड़ दिया है 2 भागों में, उसी को ब्रेक्स कहते हैं। ठीक है, रेफरेंस मेन्यू क्या होता है? तो मुख्य उपयोग इसका होता है शोध पत्रों यानी रिसर्च पेपर और किताबों के लिए हम रेफरेंस मेन्यू का यूज करते हैं। कार क्या होता है कि दस्तावेज में संदर्भ, रेफरेंस और उद्धरण यानी सिटेशन, उद्धरण जोड़ना। आप कोई आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है तो रिसर्च पेपर है, उसको एक 2 भागों को मिलाकर एक भाग बनाना है, तो रेफरेंस मेन्यू का यहाँ यूज किया जाएगा। अब इस स्लाइड में क्विक रिवीजन कर लेते हैं एमएस वर्ड के बारे में। तो यहाँ पहली रिलीज का वर्ष है एमएस वर्ड का 1983। नई फाइल का एक्सटेंशन डॉक एक्स 2007 लागू से हुआ था। फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट 1 होता है, यानी जो भी आप नाम रखेंगे। फाइल का डिफ़ॉल्ट आकार 8.5 मल्टीप्लाई 11 इंच का ये होता है। डिफ़ॉल्ट टॉप और बॉटम मार्जिन 1 इंच का होता है। डिफ़ॉल्ट लेफ्ट और राइट मार्जिन 1.25 इंच का होता है। डिफ़ॉल्ट मेन्यू टैब यानी होम मेन्यू के नाम से जाना जाता है। डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन यानी पोर्ट्रेट सीधा होता है ये। नेक्स्ट देखते हैं एमएस वर्ड के ही रिव्यू मेन्यू, व्यू मेन्यू और शॉर्टकट कीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस अधिकतर आते हैं। अब देखते हैं कि मेन्यू बार, ये इसके एमएस वर्ड के मेन्यू बार हुए इस तरह आता है। जब आप एमएस वर्ड खोलेंगे ऊपर की तरफ ये रहता है। स्पेलिंग्स और ग्रामर यानी वर्तनी और व्याकरण के लिए इस तरह का चिन्ह होता है, ये रहा यहाँ। दस्तावेज में स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों को जांचने का काम करता ही है। और शॉर्टकट कीज में हम देखेंगे तो F7 का उपयोग होता है।
F7 का स्पेलिंग और ग्रामर के लिए यूज़ किया जाता है, ध्यान दीजिएगा इसको। ट्रैक्स चेंजेस के लिए यानी परिवर्तनों का ट्रैक करना, तो दस्तावेज के लिए किए गए सभी बदलावों एडिट्स को देखना और रिकॉर्ड करना, तो ये ट्रैक्स चेंजेस का काम है। ठीक है, ये रिव्यू जो होता है। फिर अब कमेंट्स, टिप्पणियाँ, यानी दस्तावेज के किसी विशेष शब्द या लाइन पर अपनी टिप्पणियाँ जोड़ने का और पढ़ने के लिए इसका यूज़ होता है। इस कीवर्ड जरूर ध्यान रखिएगा, याद कीजिएगा, हो सके तो प्रैक्टिकल भी कर लीजिएगा। मेन्यू बार, अब रीड मोड आता है, तो दस्तावेज को किताब की तरह केवल पढ़ने के लिए सेट किया जाता है, एडिटिंग बंद हो जाती है इसमें। प्रिंट लेआउट देखते हैं, तो दस्तावेज प्रिंट आउट होने पर कैसा दिखेगा यह दर्शाता है। एग्जाम पॉइंट से हम देखेंगे, यह MS वर्ड का सामान्य दृश्य यानी डिफ़ॉल्ट व्यू है। ठीक है। वेब लेआउट क्या होता है, तो दस्तावेज को वेब पेज की तरह देखने के लिए इसका उपयोग होता है। जूम, दस्तावेज के आकार को स्क्रीन पर बड़ा यानी जूम इन और छोटा जूम आउट करके देख सकते हैं आप, इस तरह का आइकॉन बना रहता है। MS वर्ड इंटरफेस यानी बार्स को देखेंगे कैसे काम करता है। देखिए, ये इस तरह लेफ्ट में जो होते हैं स्लाइड, उसको कहता है रूलर बार। यह मेजरिंग टूल है जो दस्तावेज को लेआउट दिखाता है। इसके जो प्रकार हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये दो प्रकार के होते हैं रूलर बार। जो लेफ्ट साइड में होते हैं उनको रूलर बार कहते हैं। स्क्रॉल बार क्या होता है कि स्क्रॉल बार यानी आप दाएं बाएं ये वाले आप राइट और लेफ्ट कर सकते हैं, अप और डाउन कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं स्क्रॉल बार। स्टेटस बार क्या होता है, यह विंडो की में सबसे नीचे यानी बॉटम पे स्थित होता है। एग्जाम पॉइंट से देखेंगे, यह पेज नंबर, सेक्शन नंबर और कुल शब्दों की संख्या, वर्ड काउंट्स बताता है। ठीक है, उसको कहते हैं स्टेटस बार। नेक्स्ट देखेंगे, बेसिक शॉर्ट्स की है, उसको हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। Ctrl+N जब हम क्लिक करेंगे तो नई रिक्त दस्तावेज विंडो खोलना, यानी ये नई और रिक्त दस्तावेज का विंडो खुलता है। कंट्रोल और O को जब हम दबाएंगे की, तो किसी फाइल को खोलने के लिए डायलॉग्स बॉक्स को खोलता है ये। कंट्रोल और S का यूज़ करेंगे तो खुला दस्तावेज यानी सेव हो जाएगा वो। Ctrl+P से प्रिंट होता है, तो प्रिंट विंडो इसमें करने के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। कंट्रोल और W वर्तमान में खुले दस्तावेज को सेव करके बंद करें। ठीक है, ये शॉर्ट की हुए। नेक्स्ट देखेंगे, सेक्शन सिलेक्शन। Ctrl+A दबाएंगे तो पृष्ठ का समस्त सामग्री का चयन हो जाएगा, यानी सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। क्लिपबोर्ड ऑपरेशन यानी Ctrl+C, चयनित सामग्री की प्रतिलिपि यानी C से कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखेंगे कंट्रोल जब X का यूज़ करेंगे हम, तो चयनित पार्ट को कट यानी कट का इसमें ऑप्शन आ जाएगा। फिर V का जब करेंगे Ctrl+V यानी कॉपी कट की गई सामग्री को पेस्ट करना, यहाँ ऑप्शन खुल जाएगा। ये आप कई बार प्रैक्टिस कीजिएगा, शॉर्ट की बिना प्रैक्टिस के नहीं याद होगा। सिस्टम अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको यह PPT प्रोवाइड होगी, उस हिसाब से आप ज़रूर इस की को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि यह बिना प्रैक्टिस के नहीं याद होगा। नेक्स्ट है रिवर्जन ऑपरेशन, यानी Ctrl+Z जब हम यूज़ करते हैं तो अंतिम किया गया कार्य पूर्ववत करना, यानी यहाँ अंडो का काम होता है। यानी आपने जो पिछला वर्क किया था, आपका कुछ वर्क आप जब एडिटिंग कर रहे हो तो आप में कुछ दिक्कत हो गई नए डाटा में, अगर आपको पुराना वाले डाटा चाहिए तो Ctrl+Z का यूज करेंगे तो इससे बैक वाला आपको डेटा प्राप्त हो जाएगा। वहीं Ctrl+Y का यूज करेंगे अंतिम प्रक्रिया को पुनः दोहराना, या रेडो। इस स्लाइड में हम देखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के जो शॉर्ट की हैं वो देखते हैं। Ctrl+B दबाएंगे तो बोल्ड आपको टेक्स्ट हो जाएगा। Ctrl+I जब यूज़ करेंगे तो यह टेक्स्ट को तिरछा यानी इटैलिक स्टाइल में कर देगा।
और कंट्रोल यू जब दबाएंगे तो उस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन का यूज़ हो जाएगा। वहीं और देखते हैं इंसर्ट, तो कंट्रोल डी का जब यूज़ होता है इस की का, तो फॉन्ट वरीयता यानी विंडो, एक तरीके का फॉन्ट प्रेफरेंस आपको ऑप्शन आ जाता है। इस तरह का आइकॉन होता है। कंट्रोल डी का यूज़ जब होता है तो फॉन्ट प्रिफरेशन का आपको आइकॉन मिल जाता है। कंट्रोल के जब यूज़ करेंगे तो हाइपर लिंक के लिए आपको की खुल जाएगा, जहां से आप हाइपर लिंक यूज़ कर सकते हैं, जो वेबसाइट या दूसरी फाइल से जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। ये शॉर्ट की आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आपके पास लैपटॉप या पीसी हो, और फ्रेंड से भी लेके आप एक दिन के लिए आपको ये यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिकल कर लीजिएगा, तभी ये याद होगा। ये सब शॉर्ट की आपको पीपीटी प्रोवाइड कर दी जाएगी, उस हिसाब से आप ज़रूर इसको प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। बेसिक शॉर्ट्स की और देख लेते हैं। जैसे अलाइनमेंट का यूज़ किया जाता है, कंट्रोल एल का यूज करेंगे तो अलाइनमेंट में ये सब ऑप्शन है। कंट्रोल एल का जब यूज़ होगा तो बाएं संरेखी यानी लेफ्ट साइड में आप उस चीज़ को, अपने डेटा को कर सकते हैं पेज पे या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। कंट्रोल ई का जब यूज़ होगा, वहाँ स्क्रीन के केंद्र यानी सेंटर में संरखित अपने डेटा को कर सकते हैं कंट्रोल ई की मदद से। कंट्रोल आर का मतलब होता है कि राइट साइड में आप डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल जे का जब होगा तो जस्टिफाई करना, यानी दोनों तरफ से मार्जिन बराबर रखा जाए, तो उसके लिए आपको शॉर्ट की है कंट्रोल जे। अब बात होती है इंडेंट की। तो देखिए इंडेंट में कंट्रोल एम जब यूज़ करेंगे आप, तो पैराग्राफ इंडेंट करें तो उसका ऑप्शन यहाँ यूज़ होता है। कंट्रोल टी का जब कब यूज़ करेंगे, ये एक तरीके का हैंगिंग इंडेंट है, यानी पहली लाइन छोड़कर बाकी लाइनों को खिसकाना, तो कंट्रोल टी का यूज़ शॉर्ट की होता है। नेक्स्ट है फाइल रिप्लेस और फॉन्ट साइज शॉर्टकट। अब देखते हैं फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स जो होता है, कंट्रोल एफ जब यूज़ होता है तो कंट्रोल एफ का यूज़ बॉक्स में फाइंड के लिए किया जाता है। कोई डेटा आपको अलग से चाहिए तो वो कंट्रोल एफ दबाइए, आपके पास ऑप्शन खुल जाएगा, आप अपने डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल एच यूज़ होगा जब बॉक्स में रिप्लेस आपको बदलना हो। कोई डेटा है आपको गलत लग रहा है, उस डेटा की जगह कोई और डेटा है लगाना है, तो कंट्रोल एच का यूज़ कीजिए, आपको वो ऑप्शन खुल जाएगा, वहाँ से डेटा लेके आप चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल जी का यूज़ होगा यानी जाना, बॉक्स में गो टू जाना यानी टैब इसमें खुल जाएगा कंट्रोल जी की मदद से। फॉन्ट रिसाइजिंग देखेंगे तो कंट्रोल इस तरीके का चिन्ह आपके सिस्टम में होगा, उसको दबाने से आपको चाइनीज फॉन्ट के आकार में एक पॉइंट बढ़ाएं तो उस चीज़ का ऑप्शन खुल जाएगा। कंट्रोल जब इस ऑप्शन फिगर का यूज़ करेंगे तो एक पॉइंट घटाएं, इसका ऑप्शन आपके पास खुल जाएगा। नेक्स्ट है कर्सर मूवमेंट और नेविगेशन। देखिए कर्सर जंप, यानी कंट्रोल जब प्लस एरो का यूज़ करेंगे तो आपको कर्सर जंप का ऑप्शन मिलेगा। कंट्रोल जो होता है पैराग्राफ की शुरुआत में यूज़ होता है, ठीक है, प्लस, और कंट्रोल एक बाईं दाईं की ओर यूज़ होता है, फिर पैराग्राफ के अंत में यूज़ होता है और एक शब्द बाईं की ओर। आप इससे कर्सर जंप से आप इसको सेट कर सकते हैं। दस्तावेज नेविगेशन में देखेंगे तो पहला है कि कंट्रोल प्लस होम जब आप दबाते हैं तो दस्तावेज की एकदम शुरुआत या टॉप में जाना, आपको आप कोई पेज खोले हुए हैं, आपको 50 पेज पे हैं, आपको टॉप पे जाना है एक पे, तो आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप तुरंत कंट्रोल प्लस होम दबाइएगा, आप उस चीज़ के पहले पेज पे चले जाइएगा। फिर बात होती है कंट्रोल प्लस एंड, यानी बॉटम में जाना, यानी अंत पे जाना है आपको उस डाटा का, तो कंट्रोल एंड दबा दीजिए, आप लास्ट पेज पे चले जाइए। डिलीट शॉर्ट की भी है ऑप्शन, इसमें कंट्रोल प्लस डेल का ऑप्शन यानी डिलीट का ऑप्शन दबाइएगा तो कर्सर के बाईं ओर का पूरा शब्द ये हटा देता है। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबाने पे कंट्रोल के बाईं ओर का पूरा शब्द हट जाता है, यानी कंट्रोल डिलीट पे दाईं शब्द हटता है और बाईं के लिए बैक स्पेस का यूज होता है। नेक्स्ट है पैराग्राफ स्पेसिंग। देखिए लाइन स्पेसिंग शॉर्ट्स की के लिए है कि लाइन में आपको यूज़ करना है कंट्रोल प्लस वन, यानी एक, तो ये आपको लाइन स्पेसिंग शॉर्ट्स की है। फिर सिंगल स्पेस लाइनिंग के लिए यूज़ होती है तो कंट्रोल प्लस फाइव। फिर वन
फिर लाइन स्पेसिंग यानी 1.5 लाइन स्पेसिंग आपको चाहिए तो कंट्रोल 2 का यूज होता है। फिर कंट्रोल प्लस 0 दबाइएगा तो पैराग्राफ से पहले 6 पॉइंट की स्पेसिंग यानी टॉगल 6 पॉइंट स्पेसिंग आपको चालू या बंद करें इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार आपने यूज किया, जो लंबी सी बटन होती है कीबोर्ड में उसका यूज किया तो ये हाईलाइट किए गए टेक्स्ट को डिफॉल्ट फॉन्ट पर रिसेट कर देता है। हम चलते हैं फंक्शन कीज देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आपके कीबोर्ड में F1, F2, F3, F4, F5, F6 इस तरह का F12 तक आपको बने रहते हैं। अब यहाँ देखते हैं कंट्रोल जब F1 का यूज होता है तो ये टास्क पेन को खोलें या बंद करने का ऑप्शन खुलता है। कंट्रोल F2 का यूज होता है प्रिंट पूर्वावलोकन यानी प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आता है। ठीक है। कंट्रोल F3 का कब यूज होता है, जो टेक्स्ट को स्पाइक में काटें उसके लिए F3 का यूज होता है। कंट्रोल F4 का यूज वर्तमान दस्तावेज को विंडो बंद करें उसके लिए यूज होता है F4। कंट्रोल F6 का यूज होता है अगली खुली दस्तावेजों को विंडो में जाए यानी स्विच विंडो ओपन डॉक्यूमेंट, आप स्विच के लिए F6 का यूज होता है। फंक्शन कीज और देखते हैं तो कंट्रोल के साथ F कीज में F10 और F12 को देखेंगे तो F10 का यूज होता है यहाँ दस्तावेज विंडो को मैक्सिमाइज करना यानी उनको बड़ा करना। F11 को देखेंगे यहाँ कंट्रोल प्लस F1 F11 किसी फील्ड को लॉक करें ताकि उसे संपादित एडिट ना किया जा सके उसके लिए F11 का यूज होगा। कंट्रोल F12 का यूज होगा डायलॉग्स बॉक्स को खोलें। अब यहाँ नेक्स्ट है कि कंट्रोल इंटर जब आप दबाते हैं तो यह पेज ब्रेक इंसर्ट के लिए ऑप्शन खुलता है, आप पेज ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं। कर्सर के स्थान पर मैटर को सीधे अगले पेज पर ढकेलने के लिए या ये यूज होता है। अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट का शॉर्ट की देखते हैं। टेक्स्ट और व्यू ऑपरेशंस के लिए कंट्रोल प्लस डी जब आप दबाते हो तो वहाँ सेलेक्टेड टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल और डी दबाने से आपको जो भी टेक्स्ट होंगे उनको डबल अंडरलाइन कर देगा। कंट्रोल प्लस F1 जब यूज़ करेंगे तो ये फुल स्क्रीन कर देगा। कंट्रोल प्लस F3 जब यूज़ करेंगे तो स्पाइक की सामग्री डालने के लिए इंसर्ट स्पाइक कंटेंट के लिए ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा। फिर कंट्रोल प्लस L का यूज़ करेंगे तो जल्दी से एक बुलेट पॉइंट आप बनाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। वहीं शिफ्ट का एक बटन होता है, शिफ्ट जब F5 दबाते हो आप तो बुक मार्क डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए ऑप्शन आ जाता है। शिफ्ट F8 का यूज़ करते हैं तो आयताकार चयन सक्षम के लिए यानी इनेबल और रेक्टेंगल के लिए ऑप्शन यहाँ खुल जाता है। शिफ्ट प्लस 9 का जब यूज़ करेंगे F9 का यूज तब यहाँ किसी फील्ड को अनलिंक करने के लिए आपको ऑप्शन आ जाएगा। इस स्लाइड में हम हेडिंग स्टाइल देखेंगे। हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 के आकार किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। तो कंट्रोल अल्ट प्लस 1 दबाएंगे तो इस प्रकार से हेडिंग लिखी जा सकती है, थोड़ी बड़ी, थोड़ी आकार में बड़ी रहेगी। उससे छोटी अगर लिखना हो जैसे हेडिंग 2 है उस तरह लिखना हो तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 2 दबाएंगे तो हम इस तरह लिख पाएंगे। फिर हेडिंग 3 की बात हुई छोटे आकार में तो हम 3 का इस्तेमाल करेंगे यानी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 3 का यूज करेंगे तो हम इस चरण का लिख सकते हैं। ये 3 तरीके का यूज हो सकता है। अन्य महत्वपूर्ण संयोजन भी देख लेते हैं जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11 का यूज करेंगे तो यह एक फील्ड को अनलॉक कर देगा। फिर वहीं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 दबाएंगे तो दस्तावेज प्रिंट करने के लिए यहाँ आ जाएगा, ऑप्शंस आ जाएंगे। वहीं कंट्रोल पी का भी विकल्प यहाँ यूज किया जा सकता है यानी दोनों एक ही है। जैसे कंट्रोल पी दबाएंगे तो वो चीज प्रिंट होने के लिए चला जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 दबाएंगे तब भी वही चीज होगा। वहीं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F का यूज करेंगे फॉन्ट बदलने के रूप में। कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्टार ये तीनों का कीबोर्ड का यूज करेंगे तो हम नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को छिपाए या देख सकते हैं। वहीं कंट्रोल प्लस स्लैश प्लस सी इन तीनों का यूज करेंगे तो एक प्रतिशत चिन्ह का यहाँ
सिंबल बन जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कुछ अन्य शॉर्ट की हैं, तो उनको हम देखते हैं। जैसे अल्ट शॉर्टकट्स, तो अल्ट प्लस F1 दबाएंगे तो ये दस्तावेज में अगले फील्ड में जाएगा। वहीं अल्ट प्लस F3 का यूज करेंगे तो ऑटो टेक्स्ट की प्रवृत्ति यहाँ आ जाएगी, यानी ऑटो टेक्स्ट एंट्री यहाँ बनाया जा सकता है। वहीं अल्ट प्लस F4 का यूज करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बाहर निकलने के लिए यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, यानी एग्जिट का ये ऑप्शन देगा। अल्ट प्लस F7 का यूज करेंगे अगर वर्तनी या व्याकरण की त्रुटि का पता आपको लगाना है तो अल्ट प्लस F7 का यूज कर सकते हैं। अब अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी का उपयोग करेंगे इन तीनों की का, तो वर्तमान सिस्टम तिथि इसमें डालने का ऑप्शन आ जाएगा। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी का यूज करेंगे तो यहाँ वर्तमान सिस्टम समय डालने का यूज कर सकते हैं आप इसकी शॉर्ट की का, यानी आपको सिस्टम में टाइम मेजरमेंट करना है तब। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 का यूज होगा पिछले फील्ड पर जाने के लिए, यानी पिछले वर्क जो आप कर रहे थे जो भी प्रोग्राम का, उस पे जाने के लिए हम अल्ट प्लस शिफ्ट F1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2 का यूज हम अपना डॉक्यूमेंट सहेजने के लिए, सेव करने के लिए यूज करेंगे। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F7 यानी यहाँ उपयोग होगा ट्रांसलेशन पेन खोलने के लिए, यहाँ आप यूज कर सकते हैं। और शॉर्ट की देख लेते हैं, जैसे शिफ्ट प्लस F1 का यूज कर सकते हैं हम रिवील फॉर्मेटिंग, यानी पेन खोलने के लिए, रिवील फॉर्मेटिंग करने के लिए। शिफ्ट प्लस F2 का यूज और कर सकते हैं हम चयनित पार्ट की प्रतिलिपि यानी कॉपी बनाने के लिए। शिफ्ट प्लस F4 का यूज होगा अंतिम फाइंड एक्शन को दोहराने के लिए, यानी रिपीट फाइंड करना है आपको, जो फाइंड कर चुका हूं उनको यूज करने अंतिम फाइंड करने के लिए, तो वो आप इस शॉर्ट की से F4 से यूज कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F7 का यूज होगा समानार्थी शब्दकोश खोलने के लिए। शिफ्ट प्लस F12 का यूज होगा दस्तावेज सहेजने से सेव करने के लिए। शिफ्ट प्लस एंटर का जब उपयोग करेंगे तो नया पैराग्राफ बनाने के लिए यहाँ सॉफ्ट ब्रेक ऑप्शन आ जाएगा। केस चेंज को देख लेते हैं। शिफ्ट प्लस F3 का यूज होगा चयनित टेक्स्ट को, यानी उनके वर्ड्स के केस बदलने के लिए, यानी स्मॉल ABC कैपिटल A B C स्मॉल ये मिक्स करना है या कैपिटल ABC लिखना है तो शिफ्ट प्लस F3 का यूज कर सकते हैं आप, ये टॉगल आपको उपलब्ध करा देगा। नेक्स्ट देखते हैं रिबन एक्सेस, यानी टैब को सीधे खोलने का शॉर्ट की क्या है। तो अल्ट P जब यूज करेंगे प्लस ये सिंबल है प्लस M, तो मार्जिन टेक्स्ट सेट करने के लिए यहाँ ऑप्शन आ जाएगा। जब हम अल्ट P प्लस O का यूज करेंगे तो यह ओरिएंटेशन बदलने के लिए यूज ऑप्शन आ जाएगा, यानी अल्ट प्लस P प्लस O। वहीं हम अल्ट प्लस P प्लस S का जब यूज करेंगे तो यह साइज बदलने का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखते हैं अल्ट प्लस W का जब यूज करेंगे यानी व्यू टैब, तब यहाँ उसके साथ F का जब यूज करेंगे, तीन कीबोर्ड का यूज साथ में करेंगे तो रीड मोड में जाने के लिए यहाँ ऑप्शन आ जाएंगे। वहीं अल्ट प्लस W प्लस P का यूज जब करेंगे तो प्रिंट लेआउट में जाने के लिए यहाँ ऑप्शन आ जाएंगे। वहीं अल्ट प्लस W प्लस L का जब यूज करेंगे तो वेब लेआउट में जाने के लिए ऑप्शन आ जाएंगे। अल्ट प्लस W प्लस S इसका जब उपयोग करेंगे तब यहाँ स्प्लिट विंडो के लिए ऑप्शन आएगा, यानी विंडो को विभाजित करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये शॉर्ट की है, काफी इसको ठीक से याद कीजिएगा, हो सके तो प्रैक्टिकल जरूर कर लीजिएगा तभी ये याद होगा। अब F की इसको देखते हैं, यानी F7 रिव्यू मेन्यू है, स्पेलिंग और ग्रामर का यूज हो सकता है यहाँ। शिफ्ट प्लस F3 का जब यूज करेंगे तो केस चेंज करने का यहाँ ऑप्शन आ जाता है। लाइन स्पेसिंग के लिए हम कंट्रोल प्लस 5 का यूज करते हैं, यानी 1.5 स्पेसिंग चाहिए आपको तो इसका उपयोग कर सकते हैं कंट्रोल प्लस 5। अब देखिए अलाइनमेंट और पेज ब्रेक के लिए क्या यूज होता है। जैसे जस्टिफाई के लिए आप कंट्रोल प्लस J का यूज करेंगे, वहीं पेज ब्रेक करना है आपको तो कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करिएगा तो वो पेज ब्रेक हो जाएगा। व्यू मेन्यू के लिए आप MS वर्ड का डिफॉल्ट व्यू
प्रिंट लेआउट होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलेंगे। अब देखिए यहाँ एमसीक्यू चालू हो गया। अब हम जितने उसके डिस्क्रिप्टिव थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब उसी के आधार पे हमने क्वेश्चन करना है। तो यहाँ क्वेश्चन पहला है कि एमएस ऑफिस का सर्वप्रथम 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए शुरू किया गया था? ऑप्शन है आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडो, लाइनेक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस डॉस। इसका आंसर हो जाएगा सी, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखेंगे यहाँ कि 1989 में मैक ओएस आता है और विंडो एमएस ऑफिस 1990 में आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, और आमतौर पर छात्र, अब देखिए इसमें क्या है कि यही दिया है कि आमतौर पर छात्र यह गलती करते हैं कि ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद है, तो यह सबसे पहले विंडो के लिए ही आया होगा। सर्वप्रथम 1989 में मैक ओएस के लिए लॉन्च किया गया था। इस चीज को आप याद कर लीजिएगा कि जो विंडो है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस ऑफिस, यह सर्वप्रथम मैक ओएस के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में फॉन्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एरियल और हेल्वेटिका सेंस सेरिफ फॉन्ट के उदाहरण है। नाम थोड़ा हेल्वेटिका सेंस सेरिफ। और दूसरा है टाइम्स न्यू रोमन एंड जॉर्जिया सेरिफ फॉन्ट के उदाहरण है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है इसके केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। इसका आंसर हो जाएगा दोनों, यानी दोनों इसके कथन सही है। अब देख लेते हैं, जैसे सेरिफ ये वर्ड यूज किया गया है, यानी जो इस प्रकार से बने गए। टेल्स होता है ये, टेल्स इसे कहते हैं और सेरिफ इसे कहते हैं। जैसे टाइपोग्राफिक एनाटॉमी होती है, उसी के बारे में बताया गया कि सेरिफ का जो कोर पॉइंट है इस प्रकार से बना रहता है किसी वर्ड में। अब देखिए यहाँ दिया है किनारों पर छोटी सजावटी रेखाएं या पूंछ होती है, उसको हम सेरिफ फॉन्ट कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे टाइम्स न्यू रोमन और जॉर्जिया, ये इसके ऑप्शन। अब सेंस सेरिफ फॉन्ट क्या होता है कि यह सेंस यानी बिना किसी पूछ इसके नहीं होते हैं, ये बिना पूछ के होता है, सीधे और फ्लैट अक्षर लिखे गए होते हैं, उनको हम सेंस सेरिफ फॉन्ट कहते हैं। जैसे ऑप्शन है इसके एरियल, हेल्वेटिका, कैलिबरी। तो इस तरह के जो नाम होते हैं वो हमेशा सेंस सेरिफ होते हैं, यानी कोई इसमें पूछ या कोई डिजाइनिंग नहीं होती है। जिसमें डिजाइनिंग होती है जो लास्ट में, जैसे हम लोग हलंत या हिंदी में हलंत या ऐसे करते हैं, उसको हम सेरिफ कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्लिपबोर्ड में एक साथ अधिकतम कितने आइटम स्टोर किए जा सकते हैं? ऑप्शन है आपके 12, 16, 24, 36। इसका आंसर है 24। अब यहाँ क्लिपबोर्ड देखते हैं, जैसे ये फिगर है, तो फिगर में ये क्लिपबोर्ड पूरे लगे हुए हैं, तो अधिकतम इनकी संख्या 24 हो सकती है। क्लिपबोर्ड कंप्यूटर के रैम में स्थित एक अस्थायी स्टोरेज एरिया है। जब भी आप कॉपी यानी कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल प्लस एक्स करते हैं, यूज करते हैं इस कीबोर्ड का, तो डेटा यहाँ सेव हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है कि कंट्रोल सी या कंट्रोल एक्स क्या होता है, तो यह हमेशा क्लिपबोर्ड में जाके स्टोर होता है। इस चीज को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैकेनिज्म इसका जो समझते हैं कि एडवांस एमएस ऑफिस या ऑफिस क्लिपबोर्ड का उपयोग करता है, यह जहां आप लगातार 24 अलग अलग चीजें कॉपी कर सकते हैं। कहां? क्लिपबोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है कि एमएस वर्ड में टाइप करते समय जब पेज का मार्जिन आ जाता है तो टेक्स्ट अपने आप अगली लाइन में चला जाता है। कारण है, इस स्वचालित प्रक्रिया को वर्ड रैप कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है ए दो, आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है।
ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ऑप्शन है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब इस क्वेश्चन को समझिए कि कह रहा है कि पहला कथन है कि एमएस वर्ड में टाइप करते समय जब पेज का मार्जिन समाप्त हो जाता है तो टेक्स्ट अपने आप अगली लाइन में जुड़ जाता है। तो कहने का अर्थ है यह एक लंबी इस तरह लिखा हुआ लाइन और लास्ट में जाते जाते जब मार्जिन यहाँ खत्म हो जाती है तो यह अपने आप अगले स्लाइड में अगले लाइन में जुड़ जाता है। तो उसी को कहते हैं रैप, वर्ड रैप इसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में माउस क्लिक के माध्यम से टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए तरीकों का सही मिलान करना है यहाँ। तो सूची 1 है यानी किसी शब्द का डबल क्लिक, क्यू है किसी पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक, आर ऑप्शन यहाँ है कंट्रोल प्लस किसी वाक्य का सिंगल क्लिक। अब मिलान करना है हमें, पूरा वाक्य सेंटेंस सेलेक्ट होता है, दूसरा है पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है, तीसरा है केवल वह शब्द सेलेक्ट होता है। तो इनसे हमें मिलान करना है तो इसका हो जाएगा पी का 3 देखेंगे, यानी पी का 3 केवल वह शब्द सेलेक्ट होता है जब किसी चीज पे हम डबल क्लिक करते हैं। किसी पैराग्राफ पर ट्रिपल क्लिक करेंगे तो वह चीज हमेशा पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है, यानी क्यू का 2 हो जाएगा और आर का जो होगा 1 होगा। इस तरह आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को न्यूनतम और अधिकतम कितना प्रतिशत जूम किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है 10% और 400%, दूसरा ऑप्शन है 10% और 500%, तीसरा ऑप्शन है 20% और 500%, चौथा ऑप्शन है 0% और 1000%। तो इसका आंसर हो जाएगा 10% से 500%, यानी बी है इसका आंसर सही है। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि मिनिमम 10% हो सकता है, डिफॉल्ट 100% रहता है और 500 मैक्सिमम हम जूम कर सकते हैं। डिटेल्स इसके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आपने एमएस वर्ड में गुड मॉर्निंग टाइप किया है और आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके टॉगल केस विकल्प चुनते हैं तो आउटपुट क्या होगा। ऑप्शन थे इसके गुड मॉर्निंग, दूसरा ऑप्शन है गुड मॉर्निंग, तीसरा ऑप्शन है गुड मॉर्निंग, चौथा गुड मॉर्निंग। तो ये आकार देख लीजिएगा किस प्रकार से लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी टॉगल इस प्रकार से लिखेगा। अब देखिए इसका टॉगल का क्या अर्थ है, यानी टॉगल का शाब्दिक अर्थ होता है कि स्थिति को पलट देना, बड़े अक्षरों को छोटे अक्षरों में और छोटे अक्षरों को बड़े अक्षर बदलना, इसको कहते हैं टॉगल। यानी आपने कोई चीज लिखा है इस तरह तो टॉगल में हो जाएगा ये, अगर आपने इस तरह लिखा है तो टॉगल में हो जाएगा ये, यानी छोटे को बड़ा करता है और बड़े को छोटा करता है, तो उसको टॉगल कहते हैं। अब इनपुट आपने जी और एम कैपिटल है बाकी स्मॉल है, देख लीजिए आप उस तरह से ऑप्शन इसके आंसर होंगे। सी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में पेज के बाईं और या दाईं और वह अतिरिक्त स्थान यानी एक्स्ट्रा स्पेस जो स्टिचिंग और बाइंडिंग के लिए छोड़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है हेडर मार्जिन, दूसरा है फुटर मार्जिन, तीसरा है गटर मार्जिन, चौथा है नैरो मार्जिन। इसका आंसर हो जाएगा गटर मार्जिन। अब इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं कि गटर मार्जिन होता क्या है। यानी जब हम कोई बाइंडिंग वाली कॉपी लेते हैं तो अतिरिक्त सिलाई के लिए अतिरिक्त मार्जिन दी जाती है, उसी को हम गटर मार्जिन कहते हैं। बस सामान्य भाषा में हम इसे समझ जाएंगे, बस इस वर्ड को याद रखेंगे गटर मार्जिन, जो हम अपने बाइंडिंग के लिए यूज करते हैं, स्थान खाली होता है उसी को गटर मार्जिन कहते हैं। वही है कि यहाँ दिया गया है कि गटर मार्जिन का डिफॉल्ट पोजीशन लेफ्ट या टॉप होती है क्योंकि उन्हें किताब इन्हीं तरफ से बांधी जाती है, या तो इस तरफ कर दी जाती है या तो ऊपर से भी, ताकि हम ऊपर की तरफ पेज खोल पाए। ठीक है, यहाँ भी लगाया जा सकता है तो वो भी गटर मार्जिन हो सकता है।
इस तरह पेज, तो पेज के खोलने का ये ऊपर की तरफ उठाइएगा तो पेज ये जैसे हमारे कैलेंडर होते हैं, तो कैलेंडर भी एक तरीके का टॉगल ई सॉरी गटर मार्जिन पे ही, क्योंकि उस जगह मार्जिन रहती है, तो हम ऊपर की तरफ खोल सकते हैं। ये दो जगह मार्जिन यूज किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड के शॉर्टकट कीज और उनके सही मिलान करना है। जैसे कंट्रोल डी, कंट्रोल ई, शिफ्ट F3 और कंट्रोल स्पेस बार, तो इसमें ऑप्शन दिए गए तो मिलान करना है। तो कंट्रोल प्लस डी देखेंगे तो ये हमेशा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के यूज होता है, यानी पी का आपको 4 मिला। फिर बात होगी कंट्रोल प्लस ई की, तो ये हमेशा सेंटर अलाइनमेंट का बात करेगा। यहाँ ऑप्शंस होंगे सेंटर अलाइनमेंट का, ये काम करेगा, यानी क्यू का यहाँ आपको हो गया 1, आंसर आपको मिल गया 1, ये है इसका आंसर। ठीक है, कंट्रोल डी का यूज होगा तो हमेशा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का ऑप्शन आएगा। जब कंट्रोल ई का होगा, ई से होता है सेंटर, यानी पैराग्राफ से संबंधित है। कंट्रोल F3 का यूज होगा तो ये हमेशा चेंज केस करेगा, यानी कैपिटल है तो स्मॉल। कंट्रोल स्पेस बार यूज होगा तो डिफॉल्ट रूप में लाना है, यानी जो आपने पिछला, जो भी आपका पिछला ऑब्जेक्ट रहा है, पिछला आप काम कर रहे हैं उस पे ले आएगा। अब कीबोर्ड शॉर्ट करने की गति इफिशियंसी बढ़ाते हैं। सही क्रम इसका 4 1 2 3। ये परीक्षाओं में सब मतलब काफी प्रश्न आते हैं इससे कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए किस फंक्शन या फंक्शन कीज का उपयोग किया जाता है डायलॉग बॉक्स के लिए। तो ऑप्शन इसके F3, F5, F7, F12। देखिए इसका आंसर हो जाएगा F5। ये फंक्शन कीज के लिए उपयोग होते हैं डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एमएस वर्ड में किसी चयनित टेक्स्ट को अधिकतम फॉन्ट साइज सीमा कितनी हो सकती है। ऑप्शन है इसके 72, 500, 16, 38 कि 32, 76, 7। इन चारों में से क्या होगा एमएस वर्ड के चयनित टेक्स्ट को करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1638। अब देखिए यहाँ 1638 मैनुअल एंट्री मैक्सिमम लिमिट यहाँ दिखाई गई है। अब फॉन्ट साइज यह निर्धारित करता है कि अक्षर कितने बड़े दिखाई देंगे, इसे पॉइंट्स में मापा जाता है। ठीक है, अब होम टैब ड्रॉप डाउन में अधिकतम साइज केवल 72 होता है, लेकिन कीबोर्ड से मैनुअल रूप में टाइप करने पर अधिकतम सीमा 1638 है। ठीक है, अदर ऑप्शन पे भी देख लेते हैं तो 500 जो ऑप्शन दिया गया है, यह एमएस वर्ड की अधिकतम जूम कैपेसिटी है। अब 32,767 यह हमेशा यह टेबल में पंक्तियों पंक्तियों यानी रोज की अधिकतम संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, ये टेबल जो एमएस वर्ड के टेबल होते हैं उसमें 32,767 पंक्तियां हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 के संदर्भ में डिफॉल्ट सेटिंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विश्लेषण करें। पहला है, नया डॉक्यूमेंट खोलने पर डिफॉल्ट फॉन्ट यानी कैलिबरी होता है। दूसरा, डिफॉल्ट फॉन्ट का आकार 11 पॉइंट होता है। तीसरा है, पेज का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है। इसका आंसर हो जाएगा एक और दो, तीसरा इसमें गलत है। अब समझ लेते हैं कि जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वह कैलिबरी होती है, डिफॉल्ट साइज 11 होती है सेट, और डिफॉल्ट डिफॉल्ट ओरिएंटेशन हमेशा पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप नहीं होता है, लैंडस्केप आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में किसी चयनित टेक्स्ट के पूरे प्रारूप और शैली यानी फॉर्मेटिंग और स्टाइल को कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट पर लागू करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है इसके कॉपी एंड पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर, पेज लेआउट के स्टाइल्स। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी फॉर्मेट पेंटर। साधारण कॉपी यानी कंट्रोल प्लस सी सिर्फ शब्दों को कॉपी करते हैं। अब फॉर्मेट पेंटर डिजाइन
रंग मतलब उनमें रंग उनके फॉन्ट को डुप्लीकेट करता है। अब इसका उपयोग देख लेते हैं किस प्रकार से किया जाता है। तो यह होम टैब के पेंट ब्रश के आइकॉन जैसा होता है, ठीक है। वहां से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। शॉर्ट की आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे कॉपी फॉर्मेट है आपको करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी का यूज करेंगे तो ये कॉपी फॉर्मेट बन जाएगा। अब पेस्ट आपको करना है कोई चीज तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी का यूज करेंगे तो ये शॉर्ट की पेस्ट हो जाएगा। जो आपने कॉपी किया है उसको आप कहीं पेस्ट करना है तो इस चीज का तो उस वो जो आपकी डेटा है वो पेस्ट हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी शॉर्ट की, ध्यान दीजिएगा शॉर्ट की काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में मैक्रो क्या है और इसे किस कंप्यूटर भाषा का लैंग्वेज का उपयोग करके बनाया जाता है। ऑप्शन है इसके, यह एक एंटीवायरस टूल है या सी प्लस प्लस भाषा लैंग्वेज है। दूसरा ऑप्शन है यह पुनरावृत्ति कार्यों को स्वचालित करने वाला प्रोग्राम है। तीसरा ऑप्शन है यह पेज प्रिंट करने का विकल्प है, HTML भाषा। चौथा ऑप्शन है यह डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने का टूल है, जावा भाषा। इसका आंसर हो जाएगा बी। समझते हैं इसको कि क्या कहना चाहता है। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। जब आपको कोई काम बार बार दोहराना पड़ता है तो आप उस प्रक्रिया को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मैक्रो के लिए माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन यानी VBA भाषा का उपयोग करता है। यह आपके माउस क्लिक को कोड में बदल देता है, उसी को कहते हैं। ये देखिए यहाँ दिया फिगर में भी आप समझ सकते हैं कि जब VBA कोड है उसको ऑटोमेशन के लिए स्वचालित करता है, उस चीज को हम लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, VBA भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है एक टेबल में पंक्तियों और स्तंभों की न्यूनतम संख्या शून्य हो सकती है। कारण है इसका कि MS वर्ड 2016 में एक टेबल में अधिकतम 63 कॉलम बनाए जा सकते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी। एक गलत है लेकिन आर सही है। समझते हैं इस चीज को, ए को, कि क्यों गलत है। कम से कम एक पंक्ति या एक स्तंभ होना अनिवार्य है इसमें। इसमें क्या दिया गया है, शून्य, तो ये गलत हो जाएगा। यानी आपको अनिवार्य एक स्तंभ जरूर होना अनिवार्य है, आप जीरो रो टेबल नहीं बना सकते हैं। कारण है कि MS वर्ड 2016 तालिका में कॉलम की अधिकतम संख्या 63 होती है, यह सही है। नेक्स्ट है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप करते समय यदि किसी वाक्य में व्याकरण संबंधी अशुद्धि यानी ग्रामेटिकल एरर होती है तो वह टेक्स्ट किस रंग की रेखा में हाईलाइट होती है। लाल लहरदार रेखा, नीली रेखा, हरी अंडरलाइन, पीली रेखा। आपका अगर सिस्टम चलाते होंगे तो आपको आंसर पता चल गया होगा कि इसका आंसर सी है, हरी अंडरलाइन की आपको रेखा मिल जाती है जो चीज आपका अशुद्धि है। यहाँ फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। ट्रिपल पी का यानी ये वर्ड गलत है तो इस तरीके का आपका बन जाएगा लाल रेखा, स्पेलिंग एरर। हरी रेखा का होता है ग्रामेटिकल एरर। ये होती है कि आपको स्पेलिंग यानी ये कोई स्पेलिंग नहीं बनता है तो उससे रेड कलर में हो जाती है। अगर आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो ग्रीन कलर की बन जाएगी लहरदार रेखा, तो उसी को कहते हैं अशुद्धि। आपको ग्रामेटिकल एरर के लिए ग्रीन अंडरलाइन बन जाएगी। अब ब्लू होती है संदर्भ त्रुटि। अब कॉन्सेप्ट समझते हैं इसकी। स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए F7 शॉर्टकट ये आपको यूज कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड में व्यक्तियों के एक बड़े समूह को एक ही पत्र भेजने या लिफाफे में इन्वॉल्व और लेबल बनाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है। मैक्रोज, हाइपरलिंक, मेल मर्ज, ड्रॉप कैप। तो हम लोगों ने पढ़ चुका है ये मेल मर्ज यूज होता है यहाँ। भारी मैनुअल काम से बचने के लिए एक ही लेटर को कई लोगों के पते पे भेजने की सुविधा यह देता है। 10,000 अलग पेज टाइप करने की जगह एक क्लिक में पूरा काम हो जाता है।
आपको हर जगह भेजना है तो मेल मर्ज कर दीजिए, आपको वो सबको भेज देगा। बस नाम से आप वाकिफ रहिए कि मेल मर्ज किस लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में अलाइनमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब कंट्रोल प्लस एल टेक्स्ट को लेफ्ट मार्जिन से अलाइन करता है। दूसरा है कंट्रोल प्लस आर टेक्स्ट को राइट मार्जिन से अलाइन करता है। तीसरा है जस्टिफाई अलाइनमेंट यानी कंट्रोल प्लस जे टेक्स्ट को बाएं और दाएं लेफ्ट और राइट दोनों मार्जिन के साथ एकदम सीधा अलाइन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों, यानी तीनों बातें सही कही गई हैं। यहां देख सकते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस एल, अब कंट्रोल प्लस आर तो राइट अलाइनमेंट हो जाएगा सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपने लिखा है। और जब जस्ट कंट्रोल प्लस जे करेंगे तो ये क्या करेगा कि दोनों मार्जिन यानी लेफ्ट और राइट दोनों को अलाइनमेंट करेगा उस शब्द के अनुसार। अलाइनमेंट का अर्थ समझ लेते हैं। तो आपका पैराग्राफ पेज के मार्जिन यानी दोनों किनारे मान सकते हैं कि सापेक्ष कहाँ स्थित होगा, यह अलाइनमेंट होता है कि एक पेज में लेफ्ट और राइट किस प्रकार से हम सेंटर में रखेंगे, लेफ्ट रखेंगे वर्ड को, राइट में रखेंगे, तो अलाइनमेंट होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड में किसी वेब पेज या ईमेल एड्रेस जैसे www.google.com को टाइप करने पर वह अपने आप नीले रंग का हो जाता है और उसके नीचे अंडरलाइन आ जाती है। इस हाइपरलिंक को हटाने के लिए किस विकल्प का चयन करना होगा? पहला ऑप्शन है डिलीट लिंक, दूसरा ऑप्शन है रिमूव हाइपरलिंक, तीसरा ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग, चौथा ऑप्शन है अनडू लिंक। तो इसका आंसर हो जाएगा रिमूव हाइपरलिंक, बी इसका आंसर है। फिगर में के द्वारा आप देख भी सकते हैं, रिवीजन कर लीजिएगा। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट ये है कि वेबसाइट या ईमेल टाइप करके स्पेस या एंटर दबाने पर वर्ड में एक क्लिकेबल लिंक में बदल जा देता है ये। और इसकी जो नीले टेक्स्ट की बात है तो नीले टेक्स्ट पर राइट क्लिक करें जब भी मेन्यू पर रिमूवर हाइपरलिंक का स्पष्ट विकल्प आ जाता है। इस पर क्लिक करते ही लिंक टूट जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में फॉन्ट या टेक्स्ट प्रभाव से संबंधित विकल्पों का उनके कार्यों से सही मिलान करना है। सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, फिर स्ट्राइक थ्रो, तो इसको मिलान करना है। तो देखिए सब स्क्रिप्ट का आंसर हो जाएगा 3, यानी टेक्स्ट को सामान्य बेस लाइन से थोड़ा नीचे या छोटा लिखना है, पी का हो जाएगा 3। और जब सुपर स्क्रिप्ट की बात होती है तब हो जाएगा बेस लाइन से थोड़ा ऊपर या छोटा लिखना, यानी क्यू का 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब आर बचा स्ट्राइक थ्रू, तो स्ट्राइक थ्रू का होगा आपको 1, टेक्स्ट को बीचों बीच से एक क्षैतिज रेखा खींचना। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ देख लेते हैं, एमएस वर्ड के में क्लिपबोर्ड का प्राथमिक कार्य क्या है? स्थायी रूप से दस्तावेज को हार्ड ड्राइव में सहेजना, अस्थायी रूप से डेटा स्टोर करने की जगह, टेक्स्ट में सजावटी ग्राफिक्स जोड़ना, या पूरे पैराग्राफ को जस्टिफाई करना। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थायी रूप से डेटा स्टोर करने की जगह होती है। डिटेल्स देख लेते हैं। जब भी आप एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट, इमेज या टेबल को कट या कॉपी करते हैं तो वह डेटा तुरंत गायब नहीं होता या सीधे डेस्टिनेशन पर नहीं जाता। पेस्ट करने से पहले वह डेटा कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी में छिप जाता है। इसी अदृश्य होल्डिंग एरिया को क्लिपबोर्ड कहा जाता है। हम लोगों ने पढ़ा है इस बारे में। 24 खाने होते हैं, उसी 24 खाने में ये जो आप सिलेक्ट करते हैं कॉपी वहीं सेट होता है, फिर आप ले जाके कहीं पेस्ट करते हैं तो वो चीज जाके वहां कॉपी हो जाती है। की टर्म देख लीजिए, टेम्पोररी स्टोरेज होता है, कट कॉपी पेस्ट रैम। ठीक है, डिटेल्स पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, पीपीटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड के संदर्भ में डायलॉग बॉक्स को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन है इसके, यह एक मुख्य विंडो है जहां पूरे दस्तावेज टाइप किए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है यह एक टूलबार है जिसमें केवल
रंग बदलने के विकल्प होते हैं। तीसरा ऑप्शन है, यह एक सेकेंडरी विंडो है जो उपयोगकर्ता को कमांड देने की अनुमति देती है या जानकारी प्रदान करती है। चौथा ऑप्शन है, यह दस्तावेज के अंत में एक टिप्पणी जोड़ने का क्षेत्र है। तब इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यह एक सेकेंडरी विंडो है जो उपयोगकर्ता को कमांड देने की अनुमति देती है या जानकारी प्रदान करती है। कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जब आप एमएस ऑफिस में कोई एडवांस सेटिंग जैसे फॉन्ट, पैराग्राफ या पेज सेटअप बदलना चाहते हैं और रिबन और पर मौजूद छोटे तीर यानी जो आइकॉन होते हैं, लॉन्चर आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो स्क्रीन के बीच एक छोटी विंडो पॉपअप होती है। की टर्म देख लेते हैं, डायलॉग बॉक्स, सेकेंडरी विंडो, यूजर इंटरफेस, कमांड प्रॉम्प्ट, ये सब उसके यूज होते हैं। अन्य ऑप्शन को भी देख लीजिएगा आप लोग कि अन्य ऑप्शन के क्या कार्य हैं। जैसे ये ऑप्शन दिया गया, ये मुख्य विंडो है और पूरा दस्तावेज टाइप किया जाता है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट विंडो या वर्क स्पेस कहा जाता है इसे, इस चीज को। फिर बी, जब टूल बार की बात आती है तो यह रिबन या क्विक एक्सेस टूल बार रिबन का हिस्सा है, डायलॉग बॉक्स नहीं है ये। तो याद कीजिएगा कि जब टूल बार की बात होती है तो क्विक एक्सेस टूल बार नाम सुने होगा, फिर रिबन, ये सब उसमें यूज होते हैं। डी ऑप्शन देखेंगे, जब कमेंट जोड़ने का क्षेत्र की बात होती है तो यहाँ टिप्पणी जोड़ने वाले क्षेत्र को कमेंट पेन कहा जाता है जो रिव्यू टैब से आता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में रूलर बार का प्रयोग मुख्य रूप से क्या समायोजित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है इसके, इंडेंटेशन, खरोच, बी ऑप्शन है फॉन्ट का रंग, तीसरा ऑप्शन है पेज का बैकग्राउंड, चौथा ऑप्शन है स्पेलिंग ग्रामर। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडेंटेशन यानी खरोच। समझते हैं इस चीज को, कॉन्सेप्ट देखते हैं। एमएस वर्ड में पेज के ऊपर यानी क्षैतिज हॉरिजॉन्टल या बाईं ओर वर्टिकल एक स्केल जैसा टूल बार दिखाई देगा आपको, जिस पर इंच या सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। इसे रूलर कहा जाता है। फिगर में आप देख सकते हैं, ये मापक होता है पेज का, वो रूलर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसी चीज को यह पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है, एमएस वर्ड 2016 के होम मेन्यू फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन सूची से चुना जा सकने वाला सबसे छोटा फॉन्ट आकार 8 है। ठीक है, ये आपका कथन हुआ। कारण देख लेते हैं, एमएस वर्ड दस्तावेज में फॉन्ट का आकार मैनुअल रूप से टाइप करके 1 से 1638 तक सेट किया जा सकता है। देखिए दोनों सही है, हमने पढ़ा है इस बारे में पीछे स्लाइड में, तो ये दोनों सही है। कहने का है कि ड्रॉप डाउन मेन्यू में 8 होते हैं एक लाइन में, टोटल 72। वहीं 1 से 1638 तक मैनुअल इनपुट लिमिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड की कौन सी विशेषता टेक्स्ट को उसके बीच से एक क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन खींचकर क्रॉस करती है? ऑप्शन है अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, तीसरा है स्ट्राइक थ्रू, चौथा है हाईलाइट। आंसर हो जाएगा स्ट्राइक थ्रू। देख सकते हैं कि यहाँ जब टेक्स्ट के ऊपर यानी एक क्षैतिज हॉरिजॉन्टल क्रॉस की बात होती है तो हमेशा अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू आंसर होता है। कई बार हम लीगल डॉक्यूमेंट या ड्राफ्ट्स में हमें यह दिखाना पड़ता है कि हमें कोई पुराना नियम या टेक्स्ट हटा दिया गया है, लेकिन उसे पूरी तरह मिटाने के बजाय हम उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, इस तरह स्ट्राइक थ्रू, ताकि पढ़ने वाला को पता रहे कि क्या हटाया गया था। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा अंडरलाइन तो ये हुआ, और स्ट्राइक थ्रू कहते हैं जब किसी चीज को बीच बीच से कट कर दिया जाए तो उसे स्ट्राइक थ्रू कहता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट के केस को बदलने जैसे अपर केस से लोअर केस या स्टेंस केस के लिए एक साथ किन कुंजियों को दबाना होता है? ऑप्शन है कंट्रोल F3, शिफ्ट F3, अल्ट F3, शिफ्ट C। तो हम पढ़ चुके हैं कि इसका शिफ्ट प्लस F3 होगा, ये आंसर
सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम एमएस वर्ड में सेव द इन्वायरमेंट, सेव द वर्ड वाक्य के सेलेक्ट करके कैपिटलाइज ईच वर्ड विकल्प लागू करते हैं तो आउटपुट क्या होगा इसका? ऑप्शन है ए, सेंटेंस वही है, स्मॉल और कैपिटल का फर्क है। तो हमने पढ़ा है कि जब टूल्स ऐसे यूज होते हैं तो क्या होता है, हम लिखते हैं सेव द वर्ड, ठीक है, या सेव द इन्वायरमेंट। तो यहां देख रहे हैं इसका आंसर हो जाएगा डी, यह इस तरह के लिखेगा। एमएस वर्ड के होम टैब में चेंज केस के 5 मुख्य विकल्प होते हैं। याद कीजिएगा कि इसके 5 मुख्य विकल्प होते हैं, सेंटेंसेस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टूगल केस। ये 5 केस होते हैं चेंज केस के लिए होम टैब पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड 2010 और 2016 में ड्रॉप कैप विकल्प के तहत डिफॉल्ट रूप से एक बड़ा अक्षर कितनी लाइनों के बराबर ड्रॉप कर होता है? 1 2 3 5 इसका आंसर है, ऑप्शन है सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 3, सी है इसका आंसर। यहां देख लेते हैं फिगर में 3 लाइंस डिफॉल्ट होती है, मैक्सिमम लिमिट होती है 10 लाइन, ठीक है, डिफॉल्ट में आपको 3 मिलेंगे। यहाँ पढ़ सकते हैं आप कॉन्सेप्ट की। अंग्रेजी अक्षर न्यूज़पेपर या मैगजीन में देखा होगा कि किसी पैराग्राफ को सबसे पहला अक्षर बहुत विशाल आकार का होता है। यह पैराग्राफ की बाकी लाइनें उस अक्षर के बगल से शुरू होती हैं। एमएस वर्ड में इसे ड्रॉप कैप कहते हैं। यह इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप में मौजूद होता है, ठीक है। की टर्म में देखेंगे ड्रॉप कैप, डिफॉल्ट लाइन टू ड्रॉप, इंसर्ट टैब, ऐसे की टर्म होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेंटेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे सटीक है? पैराग्राफ की पहली पंक्ति यानी फर्स्ट लाइन की इंडेंटेशन वैल्यू अन्य सभी पंक्तियों से अधिक होती है। दूसरा है पैराग्राफ की दूसरी और उसके बाद की सभी पंक्तियां की इंडेंटेशन वैल्यू पहली पंक्ति से अधिक होती है। सी ऑप्शन है, पैराग्राफ की सभी पंक्तियां पेज के बिल्कुल मध्य में आ जाती हैं। चौथा ऑप्शन है, यह दस्तावेज के हाशिए में यानी मार्जिन को पूरी तरह से हटा देता है। आंसर आप देख सकते हैं, इसका आंसर बी है। अब फर्स्ट लाइन इंडेंटेंट क्या होता है? इस तरह होता है, ठीक है। और जब हैंगिंग इंडेंटेशन होता है तो ये लाइन बड़ी होती है, बाकी इसके इस आधार पे छोड़ के मार्जिन लेके चलती है। और फर्स्ट लाइन इंडेंटेंट का मतलब होता है ये शॉर्ट होती है, बाकी बड़ी होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजन है एमएस वर्ड में डेसिमल टैब स्टॉप का उपयोग आमतौर पर संख्याओं यानी नंबरों को संरेखित करने के लिए किया जाता है। कारण है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी संख्याओं के दशमलव बिंदु यानी डेसिमल पॉइंट एक सीधी वर्टिकल लाइन में हो, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी या छोटी हो। ये दोनों सही है और आर व्याख्या भी सही है। आंसर हो जाएगा ए। समझते हैं इस चीज को कि यह एक विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिकल प्रश्न है। उस चीज को समझते हैं। जब हम एमएस वर्ड में बिल यानी इनवॉइस या कोई वित्तीय रिपोर्ट बनाते हैं तो हमें कई संख्याएं प्राप्त होंगे और एक सीध में लिखनी होगी, ठीक है। उसी को हम डेसिमल अलाइनमेंट कहते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं कि एक फिगर मिला है, उस फिगर को उसी लाइन में लिखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प दस्तावेजों में किए गए बदलाव को एक नई फाइल के रूप में सहेजता है बिना मूल फाइल को बदले? ऑप्शन है इसके सेव, सेव एज, प्रिंट प्रीव्यू, ऑटो रिकवर। इसका आंसर हो जाएगा सेव एज। यानी कोई डॉक्यूमेंटेशन आप चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, आपके पास रॉ उसका कॉपी पड़ा हुआ है, अब जब सेव एज कीजिएगा तो उसी की प्रति
उसी के पैरेलल बन जाएगी, वो डेटा स्टोर हो जाएगा। लेकिन आपने सेव किया तो जो पुरानी डेटा की जगह आपकी नई डेटा आ जाएगी। उसी के बारे में बात हो रहा है कि कोई चेंजेस ना हो तो उसके लिए सेव एज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक मार्क का उपयोग एमएस वर्ड में मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? इसका आंसर देख लेते हैं, क्योंकि बुक मार्क्स के बारे में सब लोग जान रहे होंगे, मोबाइल में भी यूज होता है कि भविष्य में उल्लेख रेफरेंस के लिए डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्टेशन या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप सेव करके रख लीजिए बुक मार्क्स को, ताकि उसी लिंक उसी डेटा का उपयोग अगली बार हम यूज कर पाए, उसी के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ देखते हैं कि उसका एक शॉर्ट की है कंट्रोल जी, आपने दबाया तो वो पेज आपका बुक मार्क बनकर सेव हो जाएगा। जब चाहे तब आप बुक मार्क्स में जाके उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइफनेशन विकल्प एमएस वर्ड के किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध होता है? इंपॉर्टेंट ये वर्ड है हाइफनेशन, ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, हाइफनेशन कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसका ऑप्शन है होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, व्यू टैब। आंसर हो जाएगा पेज लेआउट टैब। ठीक है, जब हम कोई लंबा शब्द टाइप करते हैं तो लाइन के अंत में मार्जिन के कारण वह शब्द पूरा नहीं आ पाता, तो अक्सर एमएस वर्ड उस पूरे शब्द को उठाकर अगली लाइन में डाल देता है, जिससे अंत के लाइन बहुत खाली जगह छूट जाती है। तो पेज लेआउट एक तरीके का वही सिस्टम करता है, हाइफनेशन, उसी में ये हाइफनेशन वर्ड आती है। किसमें? तो पेज लेआउट सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित एमएस वर्ड सुविधाओं को उनके संबंधित परिभाषा के साथ सम्मिलित करना है। मेल मर्ज, वर्ड आर्ट, मैक्रोज, थीम्स, डेफिनेशन दिए गए हैं, उन्हें सेलेक्ट करना है। करते हैं तो मेल मर्ज देखते हैं, एक दस्तावेज बनाने और कई लोगों को भेजने की सुविधा, पढ़ चुके हैं पिछले स्लाइड में। ए का 3 हो जाएगा, यहाँ दो जगह है ये 3। बी का हो जाएगा आपको 4, यानी वर्ड आर्ट क्या होता है कि सजावटी टेक्स्ट बनाने का उपकरण। आर्ट का मतलब ही होता है, तो आंसर आपको मिल जाएगा, आंसर लगा हुआ है ए। ठीक है, यह स्लाइड मतलब यह क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को भी बताइए कि लेखपाल रैपिड रिवीजन के क्लासेस आपको चालू हैं। 1 महीना पेपर रह गया, एक बहुत कम दिन है, 22 मई को पेपर है। तैयारी अपनी बरकरार रखिए, जितना हो सके आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में जब एग्जाम और नजदीक आ जाएंगे तो हम सोच रहे हैं कि 5 या 6 आपको प्रैक्टिस करवा दिया जाए क्वेश्चंस के, जिससे आपके तैयारी और मजबूत हो जाए। हमें क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके हर लिमिट है, सब्जेक्ट पास क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से है। यहाँ कंप्यूटर से आपको 15 क्वेश्चन है, फिर आपको 10 क्वेश्चन इन्वायरमेंट और आपदा प्रबंधन से हैं, उसके भी हम क्लासेस लगवाएंगे। आपके अभी बचे हुए हैं एक क्लास आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी का, उसे भी हम जल्द ही खत्म करवाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एमएस वर्ड में स्मार्ट आर्ट का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? आंसर देख लेते हैं। विजुअल ग्राफिक्स जैसे फ्लो चार्ट, डायग्राम जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ कि विजुअल आर्ट के लिए हम किस प्रकार से स्मार्ट आर्ट का उपयोग करते हैं। ठीक है, जब कोई प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो पैराग्राफ पढ़ने में बोरिंग लग सकता है, बात सही है कि लोगों को कलरफुल पढ़ना पसंद है। सूचना को आकर्षक तरीके से दिखाने के लिए हमें डायग्राम की आवश्यकता होती है, उसी के लिए यह यूज किया जाता है, स्मार्ट आर्ट का उपयोग होता है विजुअल ग्राफिक्स के लिए, हम इसका उपयोग करते हैं। इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए। हमने 20 प्लस 15 35 क्वेश्चन करवा दिए हैं। बाकी एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस आपका समाप्त हो रहा है चैप्टर। अभी मुश्किल से दो या 3 चैप्टर है, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सभी मिला के पुराने क्वेश्चंस भी रहेंगे, इसमें तो है ही काफी, अलग से भी हम क्वेश्चन लेकर आएंगे 100 क्वेश्चन,
जो आपके एग्जाम के थ्रू मतलब एमसीक्यू वो होगा कि आपके एग्जाम के सिलेबस के अनुसार पेपर करवाया जाएगा। 5 से 6 पेपर हम बना रहे हैं, उसको आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। पेपर आपको पूरी व्याख्या के साथ मिल जाएगी। इस तरह अगले चैप्टर में हम फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।